आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भारत के बाद 28 अक्टूबर को श्रीलंका पहुंचे। वहां उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को हिंसक जानवर कह दिया। पॉम्पियो की इस टिप्पणी को लेकर श्रीलंका असहज हो गया और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सफाई देनी पड़ी। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने ट्विटर पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को टैग करते हुए लिखा, श्रीलंका हमेशा से अपनी विदेश नीति में तटस्थ रूप रखता आया है और हम ताकतवर देशों के टकराव में नहीं उलझेंगे। माइक पॉम्पियो की इस टिप्पणी पर कोलंबो स्थित चीनी दूतावास ने कड़ी आपत्ति जताई और एक लिखित बयान भी जारी किया। चीनी दूतावास ने कहा कि श्रीलंका चीन आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने में खुद सक्षम है और किसी तीसरे देश की सलाह की जरूरत नहीं है। चीन ने कहा कि दौरा आदर और लाभकारी होना चाहिए, न कि समस्या बढ़ाने के लिए। इससे पहले पॉम्पियो ने भारत के दौरे पर भी चीन को लेकर कई बातें कही थी। पॉम्पियो ने कहा था कि चीन से सीमा विवाद के मामले में भारत खुद को अकेला ना समझे, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। माइक पॉम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के भारत दौरे पर 28 अक्टूबर को चीन के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री फिर वही झूठ दोहरा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। चीन ने कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद द्विपक्षीय मुद्दा है और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है। पॉम्पियो के दौरे और उनकी टिप्पणी को लेकर चीन की तरफ से दो कड़ी आपत्तियां आ चुकी हैं। एक भारत स्थित चीनी दूतावास की और दूसरी चीनी विदेश मंत्रालय की। मंगलवार को पॉम्पियो और मार्क एस्पर के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। पॉम्पियो ने इस बैठक के बाद कहा था, संप्रभुता और स्वतंत्रता पर हमले की स्थिति में अमेरिका भारत की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पॉम्पियो ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भी निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था, चीन को लोकतंत्र, कानून, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और इलाके की स्थिरता से कोई लेना देना नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर शीत युद्ध वाली मानसिकता और टकराव को हवा देने का आरोप लगाया। चीन ने कहा कि अमेरिका भारत और चीन के सीमा विवाद में खुद को नहीं उलझाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीमा विवाद भारत और चीन का मसला है, इसमें किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी सीमा पर स्थिति स्थिर है और दोनों देश पक्ष बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाने में लगे हैं। वहीं भारत स्थिति चीनी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका अलग अलग समूहों को आपस में भिड़ाना चाहता है। चीन ने कहा, चीन द्विपक्षीय संबंधों को क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और प्रगति के आधार पर आगे बढ़ाने की वकालत करता है। भारत के साथ सीमा विवाद द्विपक्षीय है। दोनों देश राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और भारत के पास किसी भी आपसी समस्या को सुलझाने के लिए विवेक है। इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। भारत और चीन लद्दाख में सरहद पर तनाव कम करने के लिए कोर कमांडर स्तर पर 8 चरण की बात करने वाले हैं। हालांकि अब भी सीमा पर यथास्थिति बहाल नहीं हो पाई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब भी तनातनी की स्थिति है और मई महीने से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं हो पाई है। चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका कोविड-19 से निपटने में नाकाम रहा है, इसलिए अपनी समस्याओं को कहीं और शिफ्ट करना चाहता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, इस साल हमारी सरकार कोविड-19 की लड़ाई जीतने में कामयाब रही। दूसरी तरफ अमेरिका कोविड-19 की नाकामी को चीन पर आरोप लगाकर खुद को बचाने में लगा हुआ है। हमें उम्मीद है अमेरिकी नेतृत्व पहले अपनी समस्याओं से निपटने पर ध्यान लगाएगा, न कि दूसरों पर आरोप लगाने में व्यस्त रहेगा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र माने जाने वाला अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पॉम्पियो के दौरे और बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट यानी बेका को लेकर संपादकीय लिखी है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में लिखा है,
कुछ लोगों को लग रहा है कि अमेरिका और भारत की सैन्य साझेदारी नई करवट ले रही है, लेकिन ये केवल मनोवैज्ञानिक और क्षणिक है। भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता बहुत प्रभावी साबित नहीं हो। चीन को इससे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। चीन को चाहिए कि वो इससे ब्लैकमेल नहीं हो। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत को लंबे वक्त से चीन के बारे में रणनीतिक संदेह रहे हैं। हाल के सीमा विवाद से यह और गहरा हो गया है, लेकिन भारत अमेरिका से नजदीकी बढ़ाकर चीन को सीमा पर टक्कर नहीं दे सकता है। भारत अमेरिका के करीब जाकर चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलवान घाटी से लेकर पैंगोंग लेक तक ये बात सच साबित नहीं होगी। दोनों देश कोरोना महामारी में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तब इस तरह के संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर दोनों देश ये काम कुछ दशक पहले कर रहे होते और निशाना वो देश होता जो ताकत के दम पर अपना विस्तार में लगा था, तो सफलता भी मिलती। लेकिन दोनों देशों ने गलत वक्त और गलत निशाना चुन लिया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीन अपना भू राजनीतिक विस्तार नहीं चाहता है, लेकिन चीन का बाकी दुनिया के साथ जो सहयोग है उसे रोका नहीं जा सकता। अगर अमेरिका वाकई चीन से लड़ना चाहता है तो हमारे बाजार से अपने कृषि उत्पादों का निर्यात बंद करे, अपने बर्गर, कोक, जीएम उत्पाद और आईफोन को हमारे बाजार में बेचना बंद करे। अमेरिका अपने करीबी सहयोगी ऑस्ट्रेलिया को चीन से कारोबारी संबंध समेटने के लिए तैयार कर ले। अगर अमेरिका ये सब नहीं कर पाने में सफल होता है, तो तभी दुनिया को यकीन होगा कि चीन से संबंधों की समीक्षा कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।